हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। यद्घ्राणभक्षो विहितस्वराय सुराय तथा पशोरालभनं न हिंसा एवं व्ययव्याय प्रजया च रत्या इमं विशुद्धं न विदुस्वधर्मम्। बात वेद की चल रही थी कि वेद में यदि कोई बात आती है तो उसको वेदज्ञ महापुरुषों से समझना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, वेद क्या बताना चाह रहा है, वेद का तात्पर्यार्थ क्या है। एक यज्ञ होता है, उसको सौत्रामणि यज्ञ कहते हैं। तो उसमें सुरा की बात आती है, माने मदिरा की। पर वहाँ उस यज्ञ में जो सुरा की बात आई है वो पीने के लिए नहीं है, वो हाथ में लेकर के सूंघने के लिए। उसको पिया नहीं जाता, सिर्फ वो सूंघा जाता है। यदि यज्ञ में कहीं पशु की बात आती है, बलि की, तो वहां जो बताया गया वो हिंसा नहीं है, उसका केवल आलंबन स्पर्श मात्र है, उठा करके मारने की बात नहीं। गृहस्थ जीवन होना चाहिए तो पत्नी को इसलिए नहीं ला जा रहा है केवल विषय भोग के लिए, उसको इसीलिए विवाह किया कि धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतानोत्पादन हो सके। अपना जो धर्म है बड़ा विशुद्ध धर्म है, पर जो लोग अर्थवाद में पड़े हुए हैं, इमं विशुद्धम न विदुस्वधर्मम, वो इसको जानते ही नहीं है। ये त्वनेवं विदो सन्तः स्तब्धा सदभिमानिनः पशून् द्रयन्ति विस्त्रब्धा प्रेत्य खादन्ति ते च तान्। धर्म को जाने बिना ही अपने आप को व्यक्ति मान लेता है कि मैंने इस विषय को अच्छी तरह से समझ लिया। पढ़ने मात्र से उसका ज्ञान नहीं होगा ना। वेद तो आता ही गुरु की सन्निधि में रहने के बाद है। विशुद्ध महापुरुषों की चरण सन्निधि में जब आप रहोगे तभी जाकर के वेद का जो तात्पर्यार्थ है वो हमको समझ में आता है। आजकल कई प्रकार के लोग समाज में बढ़ रहे हैं, सब अपने अपने दृष्टिकोण से, बौद्धिक स्तर से धर्म का सहारा लेकर के अपनी मनोमानी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। नाम धर्म का है और इच्छाएं अपनी हैं, बस उस पर टिक लगा दिया कि ये धर्म है। बेचारे भोले भाले लोग, उनको तो पता ही नहीं कि शास्त्र क्या होता है। बोल देंगे शास्त्र में ये लिखा है, ये करना है। अब उनका नाम हो जाता है तो लोग उनकी बात मान लेते हैं कि हाँ भाई ये नामी व्यक्ति, इन्होंने जो कहा है वो शास्त्र सम्मत होगा। वो कह देते हैं भैया इस तरह से ही पूजा होगी, बलि तो देना ही पड़ेगी, मांस तो चढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं, शास्त्र में अगर कहीं बलि की बात आती भी है तो उसको पहले समझो, शास्त्र कहना क्या चाहता है। परंतु दुर्भाग्य है कि आज के समय में शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ मिलना बड़ा कठिन हो गया। कई बार तो लोग जिनको मंत्र नहीं आते वो पूजा कराने बैठ जाते हैं। भागवत का मूल रूप से उनको ज्ञान है ही नहीं, कभी उन्होंने मूल भागवत नहीं पढ़ा, पर आप भागवत की कथाएं कह रहे हैं। यही विडंबना है। और ऐसे लोग जब धर्म का उपदेश करते हैं तो धर्म का उनको मूल रूप से ज्ञान तो है नहीं,
स्वयं तो भ्रमित है और औरों को भी भ्रमित कर देते हैं। और वह मूर्ख लोग अपने आप को श्रेष्ठ मान लेते हैं। जब उनका मान सम्मान बढ़ जाता है तो उनको लगता है बस यही है, कूप मंडूक है, थोड़ा बहुत कहीं पढ़ लिया, सुन लिया। कवि कौन हो गया? उन्होंने कहा वो जो सर्वस्वापहर्त्रे कवित्व कर्त्रे नमः, यहाँ का चुराया वहाँ चुराया और एक कविता बना के प्रस्तुत कर दी, ये मेरी कविता है। उसका सुना और दे दिया, परोस दिया। स्वयं में विवेक नहीं है, स्वयं में चिंतन नहीं है, क्योंकि स्वयं का ना अध्ययन है, ना कभी गुरुजनों की सन्निधि में रहे, गुरु सेवा करी, ना शास्त्र की कृपा हुई। तो वे लोग अपने आप को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं और कह देते हैं ये अनुचित कार्य बताते रहते हैं धर्म के नाम पे। मारो भाई मारो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ठीक नहीं है। अगर आपके अंदर हिंसा रही, आपने चींटी को भी मारा तो चींटी आपको मारेगी। प्रेत्य खादंती ते चतान, आज जिनको तुम खा रहे हो वो कल तुमको खाएंगे। इसलिए शुद्धता पवित्रता का ध्यान सदैव रखना चाहिए। उपासना आराधना भी शुद्ध हो, सात्विक हो, कल्याणप्रद हो, उसी आराधना का अवलंबन लेना चाहिए। द्वेषंत परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरं मृतके सानुबंधेस्मिन् बद्धस्नेहा पतन्त्यध। शरीर जो है ना, इसकी आप कितनी सेवा करो, परंतु ये आपके साथ जाने वाला नहीं है। ये जो शरीर है जाएगा साथ में कि हम तो शरीर जाएंगे स्वर्ग, ऐसा है? कितना ही हो, शरीर छूटेगा कि नहीं? बहन जी सुन रही हैं? शरीर छूटेगा कि नहीं? हम लोगों का तो शरीर छूटेगा, आपका छूटेगा कि नहीं? कि शरीर जाएंगे? पर व्यक्ति, सबका शरीर छूटना है, किसी का रहना नहीं। पर अपने शरीर से प्रेम होता है, दूसरों के शरीर से नहीं। बकरा मरे तो मरे, मुर्गी मरे तो मरे, उसका कोई शरीर नहीं। हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट रहना चाहिए। और ये जो शरीर के संबंधी है ना, ये भी साथ में जाने वाले नहीं है। जाने वाले हैं फिर काय के लिए करते रहते, हाय धन, धन मिले, धन मिले, धन मिले। जब साथ पे जाना ही नहीं है तो जो जाएगा ही नहीं उसके लिए क्यों चिंता करना? उसके लिए चिंता करो जो साथ में जाएगा। द्विषंत परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम। इस शरीर के संबंधी या शरीर से संबंध रखने वाले जितने वही रह जाएंगे। कारण है कि ये शरीर भी नहीं जाएगा। कितना ही गहना आपने पहना हो, भले से वो मर गया सोने के दांत लगा करके, लोगों ने कहा मत निकालो, मत निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु ऊपर लेके नहीं जाएगा वो सोने के दांत। वो यही जुड़ जाएंगे, वो तो अकेले ही जाएगा। वो किसी को साथ पे ले जाने वाला नहीं। परंतु जब तक हम शरीर में रहते हैं, शरीर की खूब सेवा करते हैं, क्योंकि एक ये भी बात है कि धर्म करना है तो शरीर ठीक रहना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। परंतु हमने समझो खूब अच्छा खाया पिया, खूब शरीर की सेवा करी, पर अपने शरीर से प्रेम है और शरीर संबंधियों से प्रेम है और दूसरे से द्वेष, ये भावना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान जिनकी हम आराधना उपासना कर रहे हैं, वे परमात्मा सभी शरीरों में। सुनार सोचे कि मैं तो केवल सोने की चेन से प्रेम करूंगा, सोने की अंगूठे से नहीं, वो तो जरासी है, या सोने की जो बाली उससे नहीं करूंगा, तो क्या माना जाएगा? ये सुनार मूर्ख है। अरे छोटा बड़ा क्या, सोना तो सोना ही है ना। अंगूठी में भी सोना है, कान की जो बालियां उसमें भी है, गले में जो चेन पहनी जा रही है उसमें भी है।
आकार में अंतर हो सकता है, नाम में अंतर हो सकता है, प्रयोग में अंतर हो सकता है, परंतु सबके अंदर तो जो गोल्ड है, स्वर्ण है, वो तो एक जैसा ही है। वैसे ही सभी शरीरों के आकार, नाम, प्रयोजन आदि भिन्न भिन्न है, परंतु उन सब में रहने वाला जो शुद्ध चैतन्य है वह तो एक ही है। और जब हम उनकी आराधना उपासना कर रहे हैं तो भक्तों का दायित्व है कि वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करे, किसी से भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अपने मन को कलुषित कभी मत करो। कोई हमारे साथ पे बुरा कर भी ले पर हमको नहीं करना चाहिए। यदि आपकी साधना प्रबल है और अंतःकरण शुद्ध है तो भगवान वहीं आपको दर्शन दे देंगे। भगवान के भक्त हुए तो वो रोटी बना के बैठे थे भगवान को भोग लगाने के लिए। इतने में कुत्ता आ गया और उस कुत्ते ने रोटी उठाई, मुंह में लेकर के वो भाग रहा था। अच्छा, उन्होंने रोटी सूखी रखी थी, घी वगैरह नहीं लगाया था। तो जब कुत्ता भाग रहा था और वो कुत्ते के पीछे पीछे भाग रहे थे और हाथ में घी की कटोरी लेकर के भाग रहे थे और कह रहे थे, अरे मेरे नारायण, ये रोटी सूखी है, इस पर घी तो लगा लो। तो वो कुत्ते के अंदर भी भगवान को देख रहे थे। पंडित बुद्धिमान कौन है? जो सब में भगवान को देखे। पंडिता समदर्शिना, भगवान ने गीता में सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, वो सब में देख रहे हैं क्योंकि भगवान ही है। किसी को मूर्ख बना सकते हैं, किसी को विद्वान, कुछ भी बनाने में समर्थ कौन है? भगवान। बोले बिहेसी महेसी तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करई तब सोईक्षण ते सोई होई। भगवान कभी भी किसी को कुछ भी बना सकते। उनकी इच्छा हो गई तो चींटी को उठाया, मच्छर को उठाया, उन्होंने कहा आज से तुम ब्रह्मा। और नाराज हो गए, भगवान तो नाराज कभी होते ही नहीं, केवल लीला मात्र, तो ब्रह्मा को मच्छर बना दे। तो ऐसे समर्थ परमात्मा जब सभी शरीरों में है तो किसी से ईर्ष्या करना का मतलब है अपने ही ईश्वर से ईर्ष्या करना। इसलिए कैवल्य के पद के जो साधक है, भगवत प्रेमी है, उनके मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। परमात्मा सब जगह है। अगर ये नहीं रहा तो बद्धस्तेहा पतन्त्यथ, वो साधक धीरे धीरे नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं उठेगा। ऊपर उठने के लिए प्रयास करना चाहिए साधकों। इसलिए सभी के प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव होना चाहिए। ये कैवल्य समप्राप्ता, ये कैवल्यम संप्राप्ता, ये चातीताश्च मूढ़ताम, त्रैवर्गिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते। शरीर बड़ा दुर्लभ है, बार बार प्राप्त नहीं होता। और यदि हमने इसको केवल इधर उधर के कार्यों में ही लगाया, उस कार्य में नहीं लगाया जिससे इसका कल्याण हो सके, तो ये समझ लो कि जैसे कुम्हार लकड़ी काटने गया और नीचे पैर था और अपने पैरों पे उसने कुल्हाड़ी मार ली, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि उसने सावधानी नहीं रखी। कुल्हाड़ी का प्रयोग कहाँ करना था और उसने कहाँ कर दिया। वैसे ही हमारा जो इस जीवन है, इसको मूल रूप से हमको कहाँ लगाना था और हमने कहाँ लगा दिया, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी हानि होगी। एत आत्महनो शांता अज्ञानी ज्ञानमानिना, सीदंत्य कृतकृत्या वै कालध्वस्त मनोरथा। अज्ञानी प्राणी को कभी भी शांति नहीं मिलती। अज्ञानी कौन है? जो ईश्वर के अस्तित्व को जानता नहीं है, समझता नहीं है, या ईश्वर के चरणों में जिसकी आस्था नहीं, जो ये नहीं जान रहा है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, उसके लिए यहाँ पर उन योगीश्वरों ने अज्ञानी प्रयोग किया और केवल मनोरथों में लगा हुआ। इस कारण से उसके मन में अशांति बनी हुई। वो ये जान ही नहीं रहा है कि काल भगवान कभी कोई भी चीज़ स्थिर रखने वाले नहीं है, सब का हरण करने वाले हैं, सब यहीं छूटने वाली है। कालध्वस्त मनोरथा, काल माथे पे नाच रहा है, फिर भी प्राणी के मनोरथ नहीं समाप्त होते। आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों वो करेंगे, बहुत लंबी लिस्ट बना के रखता है।
हित्वात्याया सरसिता गृहापत्य सुहृत्श्रिय तमो विश्यन्त्य निच्छन्तो वासुदेव पराङ्मुखा। इस शरीर के संबंधी कितने ही हो, शरीर में कितनी चीज़ रखो, उसका उपयोग आपने कहाँ किया ये ध्यान रखना चाहिए। हम शरीर में हैं तो इस शरीर का दायित्व है, माता पिता की देन है, माता पिता की सेवा करें। गृहस्थी की परंपरा में है तो अच्छे कुल में विवाह हो जाए, अच्छे संस्कारित बच्चे हो जाए। जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता है, उसके लिए प्रयास करें। सब कार्य करते रहो, परंतु भगवान से कभी भी विमुख मत हो। भगवान की आराधना उपासना गुरुजनों ने, शास्त्रों ने जो हमारे लिए कर्तव्य बताया है, वो भगवत आराधना प्राणी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र धर्म ही है जो मनुष्य के साथ में जाने वाला है, बाकी तो कुछ नहीं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जन श्मशाने। व्यक्ति चला गया, धन कहाँ रहेगा? जो आपने गड्ढे में गाड़ के रखा वहीं तक। और बहुत कुत्ते बिल्ली पाल रखे हैं तो वो घर में रहेंगे। पत्नी कहाँ तक जाएगी? घर दिल्ली तक। सगे संबंधी जो खूब आपके लिए लड़ते झगड़ते रहे वो कहाँ तक जाएंगे? राम राम सत्य बोलते हुए स्मशान तक। और शरीर जिसकी खूब सेवा करी, खूब बादाम का हलवा खाया आपने, खूब रस पिया, हाँ, खूब तेल मालिश करी, चक बनाते रहो, बारिश हो रही है, पकौड़े बनाओ, भजिए बनाओ, जलेबी बनाओ, और खूब खिलाए शरीर को, खूब सेवा करी। ये कहाँ तक जाएगा? देहश्चिताया, केवल चिता तक, और धू धू करके जल करके राख हो जाएगा। ऊपर कौन जाएगा? तो धर्मानुगो गच्छति जीव एका। मनुष्य के किए हुए जो शुभाशुभ कर्म है वो धर्म जाएगा। मनुष्य ने जो अशुभ कर्म किया या शुभ कर्म किया वो जाएगा। कर्मानुगो गच्छति जीव एका, और कोई नहीं जाएगा। और जैसे कर्म उसने किए हैं तदनुकूल ही उसको आगे फल मिलेगा। केवल पापमय कर्म किए तो नरकादि की योनियों में जाएगा, नारकीयता को प्राप्त करेगा। और यदि उसने शुभ कर्म किए, अच्छे कर्म किए, तो पुण्य लोगों की प्राप्ति होगी। और यदि उसने भगवत आराधना उपासना करी तो सीधे भगवत धाम जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राम जय राम।